ढोंगी साधु और चरित्रहीन स्त्री का प्यार, 5 प्रकार की औरतों से सदा रहें सावधान। नमस्कार दोस्तों, गगन ज्ञान सरोवर यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी त्रिया चरित्र की कहानी है। अगर आपने ये कहानी पूरी सुन ली तो आप अपने जीवन में कभी धोखा नहीं खाएंगे। प्रिय मित्रों, किसी शहर में एक चंद्रगुप्त नाम का राजा राज्य करता था। उसके 5 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे का नाम था मदन सेन। राजा ने किसी कारणवश अपने बड़े बेटे मदन सेन को देश निकाला दे दिया था। पिता की आज्ञा मानकर मदन सेन अपनी पत्नी चंद्रकला के पास में पहुंचा तो चंद्रकला अपने पति को उदास देख करके पूछ बैठी, स्वामी, आप इतने उदास क्यों हैं? तब मदन सेन कहता है कि पिताजी ने मुझे किसी कारणवश 2 साल के लिए देश निकाला दे दिया है, इसलिए मैं आपसे आज्ञा लेने के लिए आया हूँ। चंद्रकला कहने लगी, स्वामी, आप अपनी दासी को छोड़ करके जाएंगे तो मैं आपके दर्शन के बिना कैसे जीवित रहूँगी, इसलिए मैं भी आपके साथ चलूँगी। मदन सेन ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया कि तुम्हारा चलना मेरे साथ अच्छा नहीं होगा, क्योंकि परदेश में अनेक तरह के दुख उठाने पड़ते हैं और तुम महलों में रहने वाली उन दुखों को कैसे सह पाओगी। यह बात सुनकर के रानी चंद्रकला कहने लगी, स्वामी, उतने दुख परदेश के चलने में नहीं हैं जितने दुख मुझे आपसे दूर होने में होंगे। आपके बिना मुझे महल और मंदिर ये सब जंगल से भी भयानक दिखेंगे, इसलिए मैं तो आपके साथ ही चलूँगी। मदन सेन समझ गया कि ये मेरे साथ चले बिना मानेगी नहीं। तब दोनों चलने के लिए तैयार हो गए और शहर छोड़ करके जंगल की ओर निकल जाते हैं। चलते चलते दोनों थक जाते हैं। दोनों ने एक अच्छा सा स्थान देखा और आराम करने के लिए ठहर जाते हैं। थकान की वजह से दोनों को गहरी नींद आ जाती है। तभी एक सर्प वृक्ष की खोह से निकलकर चंद्रकला को डस लेता है। चंद्रकला विष के प्रभाव से तड़पने लगी। तभी मदन सेन की आँख खुल जाती है और सर्प को भागते देख लेता है। मदन सेन समझ जाता है कि चंद्रकला को सांप ने डस लिया है। चंद्रकला ने तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए। चंद्रकला को मरते देख करके मदन सेन बहुत परेशान हो जाता है और बुरी तरह से रोने लगता है। मदन सेन सोचने लगा कि मैं अपनी प्राण प्यारी के बिना जी करके क्या करूँगा, मैं भी इसके साथ ही जंगल में प्राण त्याग दूंगा। यही सब विचार करके जंगल में लकड़ी बीनने लगा और कहता भी जा रहा था कि मैं इसी के साथ चिता में जल जाऊंगा। उधर देवयोग से जंगल में भगवान शंकर और पार्वती जी भ्रमण करने के लिए निकले थे। तभी पार्वती जी ने मदन सेन के रोने की आवाज़ सुनी तो उनके मन में दया आ गई। तो हाथ जोड़ करके महादेव जी से बोली कि हे नाथ, देखो इस वन में कोई दुखिया रो रहा है। मुझे लगता है कि उस पर कोई बहुत बड़ा संकट है। प्रभु, आप उस पर कृपा करके उसका संकट दूर कर दीजिए। पार्वती की बात सुन करके महादेव जी बोले, देवी, ये संसार है, अनेक तरह के दुखी मनुष्य हैं, हम किस किस के दुखों को दूर करेंगे। पार्वती जी बोली, स्वामी, इसका दुख तो दूर आपको करना ही होगा, क्योंकि मुझे यह प्राणी बहुत दुखी मालूम पड़ता है। महादेव जी बोले कि ठीक है, आप कहती हैं तो चलो। अब महादेव और पार्वती वहाँ आए जहाँ मदन सेन रो रहा था। भगवान शंकर ने मदन सेन से पूछा, तुम्हें क्या दुख है, तुम क्यों रो रहे हो? मदन सेन कहने लगा, महाराज, आप मेरे दुख को क्या पूछते हैं, मुझ में कहने की सामर्थ्य नहीं है। मदन सेन की इतनी बात सुन करके महादेव जी को भी दया आ गई और बोले, तू मुझे अपना सब हाल बता, हो सकता है मैं तेरी कोई सहायता कर दूं। मदन सेन ने अपना सब हाल कह सुनाया और बोला, मेरी पत्नी को सर्प ने काट लिया है, जिससे ये मृत्यु की सैया पर सो रही है। हे प्रभु, इसका वियोग मुझसे सहा नहीं जाता है, मैं भी इसके साथ में अपनी देह त्याग दूंगा। मदन सेन की ये बातें सुन करके महादेव जी बोले, हे राजकुमार, तू बड़ा मूर्ख है। ये आवागमन तो इस संसार में लगा ही है, ना कोई किसी के साथ आया है और ना कोई किसी के साथ गया है। ये तो शरीर है, एक दिन तो ऐसा भी आएगा कि ये शरीर तो सभी को त्यागना होगा। तू बुद्धिमान होकर भी ऐसी बात करता है। अगर तू जिंदा रहेगा तो ऐसी बहुत सी रानियाँ तुझे मिल जाएंगी, इसलिए तू मेरा कहना मान कि तू इसके साथ मरने की जिद छोड़ दे। महादेव जी की बात सुन करके मदन सेन कहने लगा, आपकी बात तो ठीक है, पर ऐसी रानी तो मुझे 7 जन्मों में भी नहीं मिलेगी और ना ही इसका वियोग मुझसे सहा जाएगा, इसलिए मैं तो इसके साथ ही मरूंगा। मदन सेन की यह बात सुन करके महादेव समझ गए
कि ये राजकुमार अपनी रानी के बिना नहीं जिएगा। भगवान शंकर बोले, हे राजकुमार, तेरी रानी के जीने की एक तरकीब है। तेरी रानी की उम्र 20 साल की थी, सो उसने भोग ली, और तेरी उम्र 70 वर्ष की है, जिसमें से तूने 30 वर्ष तो भोग ली हैं और 40 वर्ष बाकी हैं। अगर तुझे मंजूर हो, तेरी और तेरी पत्नी की उम्र बराबर हो सकती है। अगर तू अपनी आधी उम्र का संकल्प कर दे तो तेरी पत्नी भी जी उठेगी। महादेव की बात सुनकर के मदन सेन बोला, महाराज, यह बात मुझे मंजूर है। जब महादेव ने मदन सेन के हाथ में जल लेकर के 20 वर्ष का संकल्प करा दिया, इससे पहले महादेव ने मदन सेन को समझा दिया था कि जिस वक्त तू अपनी दी हुई उम्र का संकल्प करा के अपनी रानी के हाथ से जल लेगा तो तेरी रानी फिर से मर जाएगी। पर यह बात अपनी रानी को कभी मत बताना, क्योंकि यह बात भविष्य में तेरे काम आएगी। दोस्तों, उधर चंद्रकला तो जीवित हो गई और दोनों वहाँ से आगे निकल गए। चलते चलते एक रमणीक स्थान पर पहुँच गए तो देखा कि वहाँ एक साधु का आश्रम था। साधु भी नई उम्र का था। चंद्रकला साधु को देखते ही उस पर मोहित हो गई और अपने पति से बोली कि अब मुझसे रास्ता नहीं चला जाता है, आज इसी स्थान पर ठहर लेते हैं। मदन सेन बोला, ठीक है। दोनों उस साधु के पास जाकर के बैठ गए। मदन सेन बोला, मुझे प्यास लगी है, चलो हम दोनों कुएं पर पानी पी कर आते हैं। रानी बोली, मुझे तो प्यास नहीं लगी है, आप जाकर के पी आओ। मदन सेन बोला, ठीक है। मदन सेन लोटा लेकर के कुएं पर चला जाता है। इधर रानी चंद्रकला साधु से बोली, बाबा, आप तो यहाँ बड़ा ऐशो आराम से रहते हो। साधु बोला, अगर आप भी यहाँ रहो तो आप भी ऐशो आराम करोगी। दोनों ने साथ रहने का फैसला कर लिया। चंद्रकला बोली, पर अपने पति का क्या करूं? साधु ने कहा, तुम अपने पति को किसी तरह से कुएं में धक्का दे करके गिरा देना, जिससे वह मर जाएगा। फिर हम और तुम बेफिक्र होकर के ऐसा आराम करेंगे। साधु की यह बात सुनकर के चंद्रकला बोली, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। जब मदन सेन पानी पीकर लौटा तो चंद्रकला कहने लगी कि मुझे भी प्यास लगी है। मदन सेन बोला, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, तो तुम बोली मुझे प्यास नहीं है। पर कोई बात नहीं है, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। जब मदन सेन पानी लेने के लिए गया तो चंद्रकला भी उसके पीछे पीछे चल दी और कहने लगी कि मैं भी आपके साथ चलूँगी। मदन सेन तो पहले से ही चंद्रकला के प्यार में फंसा हुआ था। उस बेचारे को क्या मालूम था कि यह मेरे प्राणों की भूखी है। जैसे ही मदन सेन कुएं में लोटा डालकर पानी निकालने लगा तो उसकी पत्नी ने पीछे से धक्का देकर मदन सेन को कुएं में गिरा दिया और खुद लौट करके साधु के पास आ गई। दोस्तों, साधु उस स्त्री को लेकर एक शहर में जाकर रहने लगा। मित्रों, उस साधु ने चंद रोज में ही चंद्रकला को ऐसा नाचना सिखाया कि उसके बराबर और कोई नाचने वाली वैश्या उस शहर में नहीं थी। अब साधु उसके नाचने गाने की कमाई से लाखों रुपए का मालदार हो गया। उधर जब मदन सेन को कुएं में गिरा करके चंद्रकला तो चली आई थी, पर मदन सेन पानी में गोते खाने लगा। तभी एक बंजारे का लश्कर कुएं पर पानी भरने के लिए गया था। मदन सेन की आवाज़ सुनकर के बंजारे ने उसे कुएं से बाहर निकाला। फिर बंजारे ने मदन सेन से पूछा, भाई, इस कुएं में कैसे गिर गए? तो मदन सेन ने अपना सारा हाल उस बंजारे को सुनाया। तब बंजारा मदन सेन की नेकी और रानी की बदी को सुनकर के आंखों में आंसू भर लाया और कहने लगा, किसी ने सत्य ही कहा है, त्रिया चरित्र जाने न कोई, कसम मार कर सती हुई। बंजारे ने मदन सेन को छाती से लगा लिया और कहा, तुम किसी बात की फिक्र मत करो, ईश्वर भला करेगा, आप हमारे लश्कर में रहो। दोस्तों, बंजारे ने मदन सेन को अपने साथ रख लिया। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। एक दिन बंजारा और मदन सेन उसी शहर में पहुंच गए जिसमें वो साधु और चंद्रकला रहते थे। तब उस शहर को देखकर के मदन सेन ने बंजारे से कहा कि अगर आपकी मर्जी हो तो इस शहर में कोई नौकरी तलाश कर लो। बंजारे ने कहा, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, जैसी आपकी मर्जी। तब मदन सेन बंजारे से विदा होकर के उसी शहर में रोजगार की तलाश में घूमने लगा। कई दिनों के बाद एक सेठ ने मदन सेन को मुनीम के पद पर रख लिया। एक दिन उसी शहर के राजा के दरबार में चंद्रकला का नाचने का प्रोग्राम था। राजा ने शहर के सभी साहूकारों को भी नाच देखने के लिए बुलाया था। सभी साहूकार नाच देखने के लिए राजा की महफिल में पहुंच गए। मदन सेन का सेठ मदन सेन को भी अपने साथ ले गया था। मदन सेन ने भी उस नाचने वाली के गानों की बड़ी तारीफ सुनी थी।
मदन सेन अपने मालिक के पास बैठ गया। रानी चंद्रकला अपनी पोशाक पहनकर नाचने को खड़ी हुई और उसने एक गीत गाया। निर्दयी श्याम ने तोड़ दई पनघट पर मेरी गागरिया, कैसे करूं कित जाऊं सखी, मोए भरन देत नहीं गागरिया। चंद्रकला ने ऐसे न जाने कितने गाने बड़े सुर ताल में गाए थे, जिन्हें सुनकर के सभी लोग वाहवाही करने लगे। सभी लोगों ने उसे इनाम दिया। उस वक्त मदन सेन ने भी अपने हाथ से अंगूठी निकालकर चंद्रकला को दे दी, जिसमें कीमती हीरा जड़ा था। वो अंगूठी चंद्रकला ने पहचान ली कि ये अंगूठी तो मेरे पति की है। अंगूठी को देख कर के चंद्रकला समझ गई कि यह कमबख्त अभी जिंदा है। वह अपने मन में सोचने लगी, अगर इसने मुझे पहचान लिया तो ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसे मारने का कोई उपाय सोचना चाहिए। चंद्रकला ने विचार किया, क्यों न राजा को खुश करके इसे मारने का वचन ले लूँ। तभी चंद्रकला ने रागनी सुनाई, जो राजा को बहुत पसंद थी। रागनी सुनकर के राजा खुश हो गया और चंद्रकला से कहने लगा, इस वक्त ऐसा खुश किया है कि इस वक्त जो मांगेगी सो मैं तुझे दे दूंगा। तब राजा से चंद्रकला बोली, यदि आप मुझे देना चाहते हैं तो वचन दीजिए, तभी मैं आपसे मांगूंगी। ये बात सुनकर के राजा ने चंद्रकला को वचन दे दिया। तब चंद्रकला बोली, महाराज, मैं यही मांगना चाहती हूँ कि आपकी सभा में मेरा एक चोर है, उसे इसी वक्त फांसी दे दी जाए। ये वचन सुनकर के राजा ने कहा, तू अपने चोर को मेरे सामने ला। तब चंद्रकला मदन सेन का हाथ पकड़कर राजा के सामने ले गई। तभी वचनबद्ध राजा ने जल्लादों को हुक्म दिया कि इसे अभी फांसी दे दी जाए। उसी वक्त मदन सेन का मालिक घबराकर सभा से उठा और मदन सेन के पास आकर के कहने लगा कि मदन सेन, तूने इस वेश्या का क्या कसूर किया है? तब मदन सेन ने मालिक से कहा कि मैंने इस वेश्या का कोई कसूर नहीं किया है, मैं बेकसूर मारा जा रहा हूँ। आप मेरी और राजा की दो बातें करा दो तो शायद मेरी जान बच जाएगी। तब मदन सेन का मालिक मदन सेन को राजा के पास ले जाता है। तब राजा मदन सेन से पूछता है कि तुझे क्या कहना है। मदन सेन ने राजा से कहा कि राजन, मैंने आपका क्या कसूर किया है जिससे आपने मुझे मरवाने का हुक्म दिया है? राजा बोले, तूने मेरा कोई कसूर नहीं किया है, पर तू इस वेश्या का चोर है। यह सुनकर मदन सेन ने कहा, राजन, मैं इस वेश्या का चोर नहीं हूँ, यह मेरी स्त्री है। यह मुझे कुएं में डाल करके और एक साधु के साथ में भाग गई। चंद्रकला बोली, राजन, मैं इसकी स्त्री नहीं हूँ, यह मेरा चोर है। चंद्रकला की यह बात सुन करके मदन सेन बोला, महाराज, अगर यह मेरी स्त्री नहीं है तो रास्ते में मैंने इसको कुछ वस्तु संकल्प करके दी थी, वह मेरी अमानत मुझको संकल्प करके मुझे वापस कर दे। चंद्रकला सोचने लगी, मैंने रास्ते में इससे कोई वस्तु ली ही नहीं है, तो मुझे संकल्प करने में क्या दिक्कत है? चंद्रकला कहने लगी, मुझे मंजूर है, इसने जो कुछ भी मुझे संकल्प कर दिया है सो मैं इसे दे दूंगी। मदन सेन ने कहा, ठीक है, अपने हाथ में जल लेकर मेरी वस्तु राजा की सभा में मुझे वापस कर दे, सभी के सामने इंसाफ हो जाएगा। तब चंद्रकला ने हाथ में जल लेकर के यह कहा कि जो कुछ भी वस्तु इसने मुझे रास्ते में संकल्प की है, वही वस्तु आज मैं इसे सभा में इसको वापस कर देती हूँ। यूं कहकर के जैसे ही मदन सेन के हाथों में जल दिया, चंद्रकला के प्राण निकल गए। यही अचंबा देख कर के लोग आश्चर्य में पड़ गए। राजा ने मदन सेन से पूछा, यह क्या बात है, इसका सब हाल मुझे बताओ। तब मदन सेन ने पिता द्वारा दिया गया देश निकाला से लेकर के आज तक का सब हाल राजा को सुना दिया। तब राजा ने मदन सेन को अपनी छाती से लगा लिया और अपनी बेटी की शादी भी मदन सेन के साथ में कर दी और उस साधु को फांसी दे दी। दोस्तों, ये 5 प्रकार की औरतों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। नंबर 1, स्वभाव से धोखेबाज। कुछ औरतें स्वभाव की धोखेबाज होती हैं, जो किसी एक से संबंध नहीं रख सकती। वो अपनी ज़िंदगी में पुरुष को कपड़े की तरह बदलती रहती हैं। ऐसी औरतें किसी भी हद तक जा सकती हैं। नंबर 2, पति द्वारा सम्मान न मिलने पर ऐसी औरतें प्यार के लिए दूसरे पुरुषों की तरफ आकर्षित हो जाती हैं। नंबर 3, लालची औरत। लालची औरत लालच में आकर के कभी भी किसी को भी धोखा दे सकती है। नंबर 4, कमज़ोर शरीर वाली। यह स्त्रियां अपनी गलत हरकतों के कारण से
कंजूस और निर्लज्ज होती हैं। इन्हें अपनी संतान और अपने पति से कोई मोह नहीं होता है। ये भोग विलास पाने के लिए ये अपराध की राह पकड़ लेती हैं। नंबर 5, मीठी बातें करने वाली स्त्रियां। इस तरह की औरतें अपना काम निकालना अच्छी तरह से जानती हैं। ये ऊपर से तो प्रत्येक व्यक्ति से बहुत निकटता और अपनापन दिखाती हैं, लेकिन भीतर ही भीतर धन ऐंठने की योजना बनाती रहती हैं। यहाँ तक कि पति को धोखा देने में संकोच नहीं करती हैं। दोस्तों, तो ऐसी 5 स्त्रियों से हमेशा सावधान रहें, कभी आपको जीवन में धोखा नहीं मिलेगा। दोस्तों, यदि हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई ज्ञान चर्चा के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।